Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcomes you all on your own coding channel Codetricks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज के lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना, वन मिनट डिसीजन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन जितना ट्रिकी है ना उतना ही ज्यादा इजी है। भैया ये इजी कैसे हो सकता है यार? यहाँ पे अपने को प्रोबेबिलिटी जो है वो दो चीजों की निकालनी है। एक चीज की तो अपनी प्रोबेबिलिटी है कि सिंपल सिंपल निकालो, और उसके बाद में अगर ए और बी एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे जीरो हो गए तो फिर उनकी हाफ कर दो प्रोबेबिलिटी। भैया ये कैसे होगा? ठीक है, तो सबसे पहले अपन वन मिनट डिस्कशन कर रहे हैं उनके लिए जिन जो ये क्वेश्चन को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं और जिनको थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ गया है। उनको एक छोटा सा हिंट ये है कि देखो, आपको कुछ भी नहीं करना। आपको क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के तरीके, इसको क्वेश्चन को अप्रोच करने का सिंपल सिंपल तरीका ये है कि यहाँ पे आपके साथ में जो गलतियां हो सकती हैं वो बता रहा हूं कि यहाँ पे जो ए है उसकी वो कभी भी 0 ml नहीं हो सकता। तो एक तो ये कंडीशन, आपकी चारों की चारों ये कंडीशन मैच करना। यहाँ पे ए की कभी भी आप 0 ml मत कर देना, ए कभी भी 0 ml नहीं हो सकता। ए मिनिमम 25 ml तो होगा ही होगा। ठीक है, बी है वो 0 ml हो सकता है। तो एक गलती यहाँ पे आपसे हो सकती थी जो मैंने आपको बताई है, एक तो ये। और दूसरी दूसरी बात यह है सबसे बड़ी कि जैसे अगर ए और बी अपना जीरो हो गया तो आपको क्या करना है कि जैसे ए आप कि सिर्फ और सिर्फ अगर अपने ए जीरो हुआ तो आपकी प्रोबेबिलिटी चल रही थी 1/4 या फिर आप बोल सकते हो 0.25। लेकिन अगर आपका ए और बी एक साथ जीरो होते हैं तो 0.25 नहीं होगा, 0.125 हो जाएगा, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो 1/8 हो जाएगा। ठीक है, 1/8 क्यों होगा? क्योंकि 1/4 तो वैसे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी थी ही, और उसको भी क्या करा आपने, और उसका हाफ कर दिया। तो 1/4 का हाफ कितना होता है? 1/8। समझ गए इस बात को? तो इस बात को लेकर थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो। बाकी वही रिकर्शन इसके अंदर फॉलो होगा। रिकर्शन क्यों फॉलो होगा वो सब वीडियो में अपन आगे डिस्कस करने ही वाले हैं। अच्छा, अब जिसको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन ये समझने वाले हैं कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो, समझे पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। क्वेश्चन में ना अपन इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे अपने को N50 दिया हुआ है इनिशियली। हाँ, और अपना आंसर आया है, ये भी है, कैसे आया है, क्यों आया है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये N=50 का मतलब ये है कि इनिशियली आपको सूप है, सूप की जो सूप ए है उसकी क्वांटिटी भी 50 ml दी हुई है, और जो सूप बी है उसकी क्वांटिटी भी 50 ml दी हुई है इनिशियली। बोले ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब आपको रिजल्टेंट सूप बनाना है, तो रिजल्टेंट सूप में आपको क्या चाहिए? रिजल्टेंट सूप में मेरे को चाहिए कि 100 ml क्वांटिटी चाहिए। बोले ठीक है, सिंपल सी बात है। आपको 100 ml क्वांटिटी बनाने की कोशिश करनी है। एक्चुअली वी शुड करेक्ट आवर वर्ड कि आपको 100 ml क्वांटिटी चाहिए नहीं, आपको 100 ml क्वांटिटी बनाने की कोशिश करनी है। बोला ठीक है, तो अब 100 ml क्वांटिटी बनाने की कोशिश में अपन कैसे कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे चार पॉसिबिलिटी अपने को दी हुई थी कि आपको कैसे कैसे बनाने की कोशिश करनी है। कि एक तो आपको ए के 100 ml क्वांटिटी ले लेनी है और बी की कुछ भी नहीं लेनी है। फर्स्ट सी बात है। बोला ठीक है, तो अगर मैं एक ही 100 ml क्वांटिटी लेने की कोशिश करता हूँ तो बाद में मेरे पास कितना बच जाएगा? बोला मैं कोशिश कर रहा हूँ 100 ml लेने की, नहीं है कोई बात नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे पास जितनी है मैं उतनी ले लूंगा। बोला ठीक है, तो आपने ए की 50 ले ली और बी की आपके पास में कितनी बच गई? बोला बी की 50 एज इट इज बच गई, क्योंकि अपन ने बी में से बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं ली है। समझ गए इस बात को? बोला हाँ जी भैया। फिर आपने क्या किया? दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी कि आप ए की 75 ले लो, इसको अपन 100 लिख रहे हैं, इसको अपन 75 लिख रहे हैं। ठीक है, समझ जाना कि अपन ए की पॉसिबिलिटी लिख रहे हैं यहाँ पे। बोला ठीक है, तो अपन ने ए की 75 लेने की कोशिश करी, तो अपना ए की कितनी होगी? 0 हो गई। और 0 भी क्या, आप एक्चुअली इसको क्या कर सकते हो, आप एक्चुअली इसको ना माइनस का 50 लिख लो। अब माइनस की 50 जा नहीं सकती, इसलिए मैं आपको 0 से समझाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे माइनस का 25 लिख लो। ठीक है, हाँ, इस बात को ध्यान से समझ जाना, माइनस का 25 या फिर 0 अपन एक ही बात बोल सकते हैं, क्योंकि अपन ऐसा नहीं है ना कि अपने पास जो सूप था वो था 50 ml, बाकी अपन हवा में से लिया है, हवा में से चला नहीं सकता ना सूप, ऑफ कोर्स सी बात है। तो जितना है उतना माइनस में जाने की पॉसिबिलिटी नहीं थी। बट हाँ ठीक है, आप कैलकुलेशन के लिए इसको माइनस में लिख सकते हो, जिससे आपकी कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी। बोला ठीक है, अब यहाँ पे बी क्या है? बी को अपन ने बी की सिर्फ कितनी ली थी? 25 ml क्वांटिटी लिए। बोला हाँ जी भैया। 75 इसके लिए, तो इसके 25 लेंगे। बोला हाँ जी भैया। तो बी की कितनी बच गई? 25 बच गई, सिंपल सी बात है। फिर आपने ए और बी की दोनों की 50-50 ली, तो दोनों की 50-50 लोगे तो कितनी बच जाएगी? बोला ए की भी 0 हो गई और बी की भी 0 हो गई, सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया। जब अपन ने 50-50 ml क्वांटिटी ली, अगर अपन ने ए की 25 ml क्वांटिटी ली तो ए की कितनी बच गई? बोला ए की अब बच जाएगी 25, सिंपल सी बात है। और बी की कितनी बच जाएगी? मतलब बी की 75 लेनी थी अपने को, और 50 ही अपने पास प्रेजेंट थी, तो माइनस में 25 बचेगी। समझ गए इस बात को? बोला हाँ जी भैया, समझ गए इस बात को। अब इस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे क्या हुआ कि यहाँ पे अपना ये जो कर्सर है या फिर जो रिकर्शन है वो यहीं पे रुक गया। रीजन क्या हुआ कि ए की ऑलरेडी माइनस में जा चुकी थी,
ए की ऑलरेडी माइनस में जा चुकी है। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे अपना वो जो एक कंडीशन थी ना वो हिट कर गई कि अपनी जो ए है उसके एम्प्टी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पहले पहले उसके एम्प्टी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हाँ, आपको ऐसी बात है, बी से पहले एम्प्टी हुआ है तो अपनी ये प्रोबेबिलिटी अपन सीधी की सीधी काउंट कर सकते हैं। तो एक तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई। यहाँ पे भी अपना क्या है, बी एम्प्टी नहीं हुआ है, यहाँ पे भी अपने सिर्फ ए एम्प्टी हुआ है, तो एक प्रोबेबिलिटी अपने पास ये भी हो गई और यहाँ पे कंडीशन खत्म हो गई। यहाँ पे क्या हुआ, अपना ए और बी दोनों एक साथ खत्म हुए हैं, बोले ठीक है, दोनों एक साथ खत्म हुए हैं, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अपने को क्या लेनी थी, हाफ लेनी थी। समझ गए इस बात को, बोला हाँ जी भैया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अपने ए नहीं खत्म हुआ है, यहाँ पे अपना बी खत्म हुआ है, तब कौन सी बात है, अपने को ये प्रोबेबिलिटी काउंट करनी ही नहीं है, अपने को ए पहले खत्म होना चाहिए था, वो प्रोबेबिलिटी लेनी थी, या फिर ए और बी साथ में खत्म होनी चाहिए था, बोला ठीक है। तो इसकी टोटल कितनी हो गई, बोला टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई 2.5, ठीक है, मतलब टोटल कितनी हो रही है और टोटल थी कितनी है, बोला 4, 1 2 3 4, 4 प्रोबेबिलिटी थी, जिसमें से अपनी हिट कितनी हो रही है 2.5। रिजल्टेंट आंसर क्या होगा 0.625। समझ गए इस बात को, बोला हाँ जी भैया समझ गए, यही अपना आंसर गिवन था क्या, बोला हाँ जी भैया समझ गए। हाँ, अब यहाँ पे क्या था कि जो अपनी गिवन क्वांटिटी थी ना वो 50 ml ही थी, तो अपना रिकर्शन क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ एक लेयर में रुक गया। अब सपोज करो कि अपन इसको मान के चलते हैं 250 की अपनी गिवन क्वांटिटी थी 250, कोई बड़ी बात है, बोला नहीं भैया कोई बड़ी बात नहीं है, 250 क्वांटिटी क्यों नहीं हो सकती। तो अगर सपोज करो 250 क्वांटिटी अगर अपनी है, ठीक है, हाँ, तो एक बार अपन इसके नीचे वाले ट्री में हटा देते हैं और एक बार इस ट्री को दोबारा करने की कोशिश करते हैं, बोले ठीक है, ठीक है, हाँ, अगर अपनी 250 क्वांटिटी है और अपन ने 100 ली है ए की, ठीक है, तो अगर ए की आप 100 लोगे तो ए में कितना बच जाएगा, बोला ए में अभी तक अपना कितना बच गया है, फिर भी 150 बच गया है, और बी की एग्जैक्ट 250 ऐसे की ऐसे बची है, बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब आपने ए के 75 लेने की कोशिश करी, तो बताओ ए की जब आपने 75 लेने की कोशिश करी है तो कितनी बच जाएगी, बोला अब ए की बच चुकी है 175, हाँ कि ना, बोला हाँ जी भैया, ए की अभी भी 175 बच चुकी है और बी की, मतलब बी की अभी बच चुकी है 225। सही बात है, बोला हाँ जी भैया सही बात है। फिर आपने जब ए की 50 क्वांटिटी लेने की कोशिश करी तो कितनी बच गई, बोला ए की 50 लेने की कोशिश करी तो इसकी 225 बच गई, हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है, और बी की भी 225 बच गई, बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया। जब आपने ए की जब आपने ए की 25 लेने की कोशिश करी, सॉरी यहाँ पे अगर 50 लेने की कोशिश करी है तो 200 बचेगी ना, एग्जैक्टली यहाँ पे भी 200 बचेगी। यहाँ पे जब अपन ने बी की सॉरी ए के 25 लेने की कोशिश करी तो 225 बच गई, और बी के जब अपन ने 75 लेने की कोशिश करी तो 175 बच गई। ये समझ गए इस बात को, बोला हाँ जी भैया, इतनी 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 अपनी एमएल क्वांटिटी बच गई है, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम बीइंग पे जब अपनी ये क्वांटिटी जीरो नहीं हुई है तो यहाँ से वापस वही रिकर्शन चालू हो जाएगा ना, कि यहाँ से वापस वही चार पॉसिबिलिटी आ गई कि अब यहाँ से वापस जो ए है वो अपन हो सकता है कि ए की अपन 100 ml क्वांटिटी ले ले, या फिर हो सकता है कि अपन ए के 75 ले लें, या फिर अपन हो सकता है ए की 50 क्वांटिटी ले ले, 50 ml क्वांटिटी ले ली, या फिर अपन ए की हो सकता है 25 ml क्वांटिटी ले ले। फिर वैसा वर्षा अगर इसके नीचे भी कुछ बच गया, जैसे यहाँ पे भी आने पे ए की कितनी बचेगी, यहाँ पे भी आने की ए से 50 फिर भी बच जाएगी, ठीक है, और बी की अपनी कितनी बचेगी 250 बचेगी। तो ये वाले जो रिकर्शन है वो और भी सब डाउन जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, बोला हाँ जी भी जाएगा। अब यहाँ पे ये श्योरिटी है कि ए के सिर्फ 50 बची है, तो यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, नहीं भी बिल्कुल श्योरिटी नहीं है, क्यों, क्योंकि इस वाली कंडीशन में खत्म हो जाएगा जब अपन ए की 100 ले लेंगे, बोला बिल्कुल सही बात है। 75 में भी खत्म हो जाएगा, बोला हाँ जी भैया। 50 में भी खत्म हो जाएगा, बोला हाँ जी भैया, लेकिन 25 में खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 25 में क्या होगा, 25 में ये होगा कि ए की 25 गई है तो ए की बच गई है 25, और इसकी कितनी गई है, इसकी गई है 75, तो 75 जाने के बाद में इसकी कितनी बचेगी, बोला इसकी बच जाएगी 175। समझ गए इस बात को, बोला हाँ जी भैया। तो फिर ये फर्दर यहाँ से भी चार टुकड़े होने की कोशिश करेंगे, समझ गए, हाँ। अब इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब ये जो अपने फाइनल वाले जो चार टुकड़े हुए हैं, ठीक है, इसके अंदर वही अपनी प्रोबेबिलिटी होगी, बोला हाँ जी भैया। तो अब इसकी जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी, तो आपको पता है कि A25 है ना, A25 है, तो ये वाली भी हिट करेगी प्रोबेबिलिटी, जब अपन ए को 100 लेंगे। 75 वाले भी हिट करेगी, हाँ, 50 वाले भी हिट करेगी, बोला हाँ जी भैया, और 25 वाले भी हिट करेगी, क्योंकि सभी में क्या है 175 है, तो बी कभी भी जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, यहाँ पे 4/4 आएगी, समझ गए इस बात को, यानी कि 1, यानी कि यहाँ पे इस कंडीशन में हमेशा अपना जो होगा वो ए ही एम्प्टी होगा इनिशियली, समझ गए। तो इसका आंसर 1 हो चुका है, ठीक है। हाँ, इन तीनों का आंसर क्या है बताओ, इन तीनों का अलग अलग आंसर क्या होगा, बोला इसका ए की अगर अपन 100 लेने की कोशिश करें तो ऑफकोर्स सी बात है 50 थी, 50 में से अपन ने 100 निकाला तो वो 1 होगा, इसका भी 1 होगा और इसका भी 1 होगा। तो अब ये तीनों भी 1 हो गए, ठीक है, तो ये तीनों भी 1 हो गए, तो उनका सम कितना हो गया, बोला 3 + 1, इसका भी 1 है,
तो 4 हो गया। ठीक है, अब ये भी 4 डिवाइडेड बाय इनकी 4 की लेयरिंग अलग है, समझ पा रहे हो इस बात को? बोला हाँ जी भैया समझ पा रहे हैं। तो इनकी 4 की लेयरिंग अलग थी, तो अगर इनका जो भी आंसर आया वो डिवाइडेड बाय 4 अलग से होगा। सपोज करो यहाँ पे आंसर जो आता है वो 0.25 आ जाता है, सपोज करो यहाँ पे 1 नहीं आता, यहाँ पे 0.25 आ जाता है, फिर 0.5 आ जाता है बोले। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3.5 डिवाइडेड बाय 4 हो जाता है। समझ गए ना इस बात को? बोला हाँ जी भैया समझ गए इस बात को। अब यहाँ पे अपना क्या है, 4 डिवाइडेड बाय 4 हुआ है, तो अपन आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब इसने जो आंसर रिटर्न कराया ना इस फर्दर सब क्वेरी ने, वो भी आंसर क्या रिटर्न कराया है, वो भी आंसर इसने रिटर्न कराया है 1। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पे वो आंसर क्या है, वो भी आंसर 1 आया है। तो अब इस वाली में भी लेयर में इसका आंसर 1 कैलकुलेट होगा, बाकी सब अपने अपनी प्रोबेबिलिटीज को अपने अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। समझ गए इस बात को? बोला हाँ जी भैया समझ गए। तो अपन क्या समझ गए कि इनर की इनर अपने को सिर्फ प्रोबेबिलिटी चेक करके लानी है, बस रिकर्शन का ही फॉर्मूला चलेगा। एक बार अपन इस क्वेश्चन पे आते हैं, कोड पे आते हैं और कोड को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे अपन आए, यहाँ पे आते ही एक अपन ने एक कंडीशन दी है, इसको एक बार के लिए छोड़ दो। आप सीधा अपन ये समझने जाएंगे, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो एक बार इसके लिए छोड़ दो ये। ठीक है, अपन लास्ट में इसको देख लेंगे कि ये क्या कहना चाह रही है। ये मैप बनाया अपन ने, मैप क्यों बनाया भैया? मैप कुछ भी नहीं बनाया अपन ने, जो एक बार ऑलरेडी आंसर कैलकुलेट कर ही लिया था, उसको दोबारा ना कैलकुलेशन करने की कहीं पे भी जरूरत पड़े तो उसके लिए बस अपन ने एक बार अगर कुछ भी आंसर कैलकुलेट किया है तो उसको स्टोर करवा लिया। कुछ भी आंसर कैसे कैलकुलेट किया का मतलब क्या हो गया कि समझो किसी भी कंडीशन में अगर जो अपना ए है वो अपना 100 ml आ गया है और जो बी है वो अपना 60 ml आ गया है, सॉरी 75 ml आ गया, कुछ भी मान लो 60 ml मान लो, चलो ठीक है 60 ml आ गया है। अगर अपन ने इस कंडीशन के लिए एक बार कहीं पे भी सॉल्व कर लिया, क्योंकि इतना बड़ा रिकर्शन ट्री आपके सामने बन गया था, उस रिकर्शन ट्री में कहीं पे भी अगर अपन ने ये वाला सॉल्व कर लिया है और वो सेम चीज यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है तो अपन यहाँ पे दोबारा क्यों ही सॉल्व करेंगे, बस यही रीजन था। आप इसके बिना भी क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन वही है कि अपन बार बार सेम कैलकुलेशन क्यों परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हाँ जी भैया समझ में आ गई ये बात। इसलिए अपन ने क्या बनाया, स्टोर कराने के लिए एक मैप बना लिया, इसी को अपन डीपी भी बोलते हैं। बोले ठीक है, सिंपल सी बात है, समझ में आ गई। फिर यहाँ पे अपन ने क्या किया, एक फंक्शन कॉल किया। फंक्शन क्या है, हेल्प नाम का फंक्शन है, जहाँ पे अपन ने क्या 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 पास ऑन किया है पहले अपन उसको समझ लेते हैं। अपन ने 2 बार तो एन पास ऑन किया और 1 बार एमपी पास ऑन किया है। तो एमपी तो क्या है अपना, ये वही है जहाँ पे अपन स्टोर कराएंगे। बोला बहुत ही बढ़िया। और ये 2 बार एन पास करने का भैया क्या मतलब था बेफालतू में? बोला 2 बार एन पास करने का ये मतलब था कि अभी इनिशियली अपनी ए की क्वांटिटी कितनी है, कि अपन ए कितना यूज कर सकते हैं, कितना अपने पास अवेलेबल है, और बी भी कितना अवेलेबल है। तो इनिशियली तो अपने पास एन और एन ही अवेलेबल है कि हाँ भैया एन भी 50 ml है और बी भी 50 ml है, सॉरी मतलब ए भी 50 ml है और बी भी 50 ml है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पे अपन है, यहाँ पे आते ही अपन ने ये चेक किया कि क्या भैया ए और बी दोनों ही अपने जीरो हो चुके हैं क्या? बोला नहीं भैया दोनों ही जीरो नहीं हुए हैं। क्या भैया अपना ए जीरो हो चुका है? नहीं भैया ए जीरो या फिर उससे छोटा नहीं हुआ है। बी जीरो या फिर उससे छोटा? बोला नहीं हुआ है। क्या आपने ये वाली प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी काउंट की है जहाँ पे अपना ए जो था वो भी 50 था और बी वो भी 50 था? नहीं भैया, ये अभी अपन ने कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करी है, अभी अपन इस फंक्शन में पहली बार आए हैं, अभी तक अपन ने कुछ भी कैलकुलेट नहीं किया है। बोला बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे आते ही आपने क्या किया, एक आंसर इक्वल टू 0 बनाया और यहाँ पे आपने क्या बोला कि इसकी 4 पॉसिबिलिटीज थी। क्या पॉसिबिलिटी थी कि आप ए के अंदर -100 कर लो, मतलब ए की सारी आप क्वांटिटी ले लो, ए के अंदर 100 ml लेने की कोशिश करो, बी की आप कुछ भी डिक्रीज मत करो, और एक अपना एमपी क्या है अपन ने वो का वही अपना जो मैप था, हाँ, या फिर अपन क्या बोल सकता है जहाँ पे अपन सारा आंसर स्टोर करवा रहे हैं, या फिर अपनी डीपी कुछ भी बोल रहे। ठीक है, अपन ने वापस फंक्शन के अंदर कॉल कर दिया। एक बार अपन ने फंक्शन कॉल किया 75 के साथ में, कि ए में से अपन ने 75 माइनस करी और बी में से 25 माइनस करी। एक बार अपन ने ए में से 50 माइनस करी और बी में से भी 50 माइनस करी। एक बार अपन ने ए में से 25 माइनस करी और बी में से भी 75 माइनस करी। समझ गए इस बात को? बोला हाँ जी भैया समझ गए इस बात को। अपन ने अलग अलग आंसर कैलकुलेट किया है। ये आंसर क्या है? आंसर कुछ भी नहीं है, अपन ने इसके सारी की सारी पॉसिबिलिटीज को काउंट करने की कोशिश करी है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ए में से अपन ने 100 माइनस किया। ठीक है, सपोज करो वहाँ पे एन जो है वो 50 ना हो गया 250 होता। ठीक है, तो अब अपन ने क्या ये वाला अलग से फंक्शन कॉल कर दिया। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये 4 पॉसिबिलिटीज काउंट होकर आ जाएंगी और मेरे पास तो लास्ट में ये आंसर आ जाएगा कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी मेरी क्या बन रही है। यहाँ पे मेरी पॉसिबिलिटी 0.25 बन रही है, 0.5 बन रही है, 0.00001 बन रही है, या फिर 0.0 बन रही है, जो भी बन रही है वो यहाँ पे आ जाएगा मेरा आंसर। समझ गए इस बात को? पहले हाँ जी भैया समझ गए इस बात को। यहाँ का पर्टिकुलरली आपके पास में आंसर आ जाएगा, तो जो भी मेरे पास यहाँ का पर्टिकुलरली आंसर आ जाएगा, बस सिमिलरली अपना चारों का आंसर आ जाएगा, तो मैं चारों को क्या करा दूंगा, डिवाइडेड बाय 4, इन सबका सम प्लस डिवाइडेड बाय 4। समझ गया इस बात को? बोला हाँ जी भैया, उसी को मैं क्या करूंगा, रिटर्न, और ये इनर क्वेरी बार बार कॉल होती जाएगी। ये बात आप अच्छी तरीके से समझ चुके हो कैसे कॉल होगी, क्योंकि जैसे 100 के लिए कॉल हो गया तो अब 100 वापस यही फंक्शन को दोबारा कॉल कर देगा। सबमिट बड़ा आराम से हो ही रहा है। अच्छा आप बताओ इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? बोला देखो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं। बोला हाँ जी भैया, यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, डीपी में अपन सारी की सारी कैलकुलेशंस को स्टोर कराने की कोशिश कर रहे हैं।
तो यहाँ पे अपनी एटमैक्स कितनी हो सकती है, एन स्क्वायर अपनी कितनी हो सकती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या हो सकती है अपनी, एन स्क्वायर हो सकती है। वैसे एन स्क्वायर नहीं होगी क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, एन में से सीधा सीधा 100 माइनस कर रहे हैं, फिर 75 माइनस कर रहे हैं। समझ पा रहे हो इस बात को? बोला हाँ जी भैया। और क्या कर रहे हैं अपन, साथ ही साथ में उसको स्टोर भी करा रहे हैं, तो अपनी पॉसिबिलिटी, अपनी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो तो काफ़ी टाइम डिक्रीज हो जाएंगी, लेकिन अपने पास कोड के हिसाब से अपन उसको यही बोल सकते हैं कि एन स्क्वायर अपनी क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।